दोस्तों एएलपी ट्रेनिंग की स्लिप के दौरान हमको ट्रेनिंग का संचालन किस प्रकार होता है ये देखने के लिए सीखने के लिए जाना था। तो हम इसको सीखने के लिए सबसे पहुंचे स्टेशन मास्टर के केबिन की ओर, जहाँ से हमें यह सीखना था कि ट्रेनें किस प्रकार संचालित होती हैं, कौन सी गाड़ी को हमको रोकना है, कौन सी गाड़ी को थ्रू भेजना है, कौन सी गाड़ी को लूप लाइन में लेना है। ये सब हमें इस पैनल के थ्रू जानकारी मिलती है, जिसका संचालन स्टेशन मास्टर करता है। उसको इस पैनल पर सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, कौन सी गाड़ी किस प्लेटफॉर्म पर आ रही है, किस स्पीड से आ रही है, और ये तो सब नहीं बता सकते, पर किस प्लेटफ़ॉर्म पे लेना है और किस प्लेटफ़ॉर्म पे छोड़ना है, ये सब इसकी जानकारी यहाँ से मिलती है। इसी सिलसिले के दौरान इसके बाद हम लोग निकले थे यार्ड की ओर। यार्ड में हमारे साथी ये सब लोग ये सीखने के लिए निकले थे कि शंटिंग कैसे होती है और सिग्नल किस प्रकार होते हैं, जो कि एएलपी टर्निंग का एक हिस्सा है। और इसी के साथ-साथ इसका एक और हिस्सा होता है, हम कुछ जानना चाहते थे एआरटी और एमआरबी के बारे में। ये 2 प्रकार की ट्रेन होती हैं। एआरटी मतलब एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन और दूसरी होती है एमआरबी, मेडिकल रिलीफ वैन। जब कभी रेलवे में कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उसकी सूचना हमको किस प्रकार मिलती है, ये सर ने हमको बताया कि जब कोई दुर्घटना हो जाती है, तो ये लोग हूटर का बजाते हैं। हूटर बजाने से तुरंत जो एआरटी और एमआरबी के कर्मचारी हैं, उनको पता लग जाता है कि कहीं दुर्घटना हो चुकी है और उनको ट्रेन यहाँ से निकलना है। ये जो ट्रेनें हैं, हमेशा मेडिकल और जो टेक्निकल उपकरण होते हैं, उनसे लैस होती है और हर स्थिति में 24 घंटे ये चलने के लिए तैयार होती है। यानी कि इसका स्टाफ 24 आवर्स गाड़ी पर रहता है। तेल, पानी सबसे सुसज्जित होती है, जिससे कि किसी भी परिस्थिति में इनको निकलना पड़ सकता है। इसके अंदर बहुत सारे उपकरण लगे होते हैं। एमआरवी 10 का मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, जैसे कि एमआरवी मतलब मेडिकल रिलीफ वैन। इसमें कुछ उपकरण जैसे कि मेडिकल से संबंधित आईसीयू जैसा एक कैब होता है, जिसमें कि आईसीयू के जो इक्विपमेंट हैं, बेड, दवाइयाँ और डॉक्टर्स सब इसमें अवेलेबल होते हैं। और जो 1-2 घायल पैसेंजर होते हैं, उनको बैठाने के लिए व्यवस्था इसमें होती है। इसी में सारी चीज़ें और व्यवस्था भी होती हैं, जैसे कि गाड़ी अगर छोटा-मोटा एक्सीडेंट होता है, तो उसको लाने के लिए, उठाने के लिए जैक और ऊपर जो हैमर, और ये सामने जो ट्रेन है वो है एआरटी। एआरटी और एमआरवी दोनों सेम ही है, पर दोनों का इस्तेमाल अलग-अलग होता है। ये थोड़ा मैं बताता हूँ आपको। इसमें जनरेटर से लेकर सब चीज़ की सुविधा होती है। जो एक्स्ट्रा पैसेंजर उनको बैठाने की भी इसमें सुविधा होती है। देखो ये सीटें हैं, और इसी के साथ-साथ इसमें खाने-पीने की भी व्यवस्था भी होती है। जैसे कि छोटा-मोटा खाना जो स्टाफ के लिए, तो वो किचन भी इसके अंदर है। मतलब एक तरीके से इसको हम अस्पताल, घर और औजार कक्ष और एक क्या बोलते हैं मैकेनिकल गैराज भी कह सकते हैं। ये सारी चीज़ इसमें कंबाइंड होती है। इस सब को देखने के बाद हम दूसरी जो ट्रेन है एआरटी, उसको देखने के लिए हम चल दिए थे। एआरटी में भी सेम ही उपकरण होते हैं, पर इसमें उपकरण की जो क्वांटिटी है वो एक्सीडेंट की जो उपकरण हैं एक्सीडेंट वाले उनको बचाने के लिए वो ज़्यादा होते हैं। जैसे कि गाड़ी डीरेल हो जाए, उपकरण उसमें भी हैं, पर इसमें उपकरणों की संख्या ज़्यादा आती है, यानी कि बड़े पैमाने पर इसमें उपकरण होते हैं सुरक्षा के लिए। उसमें मेडिकल के उपकरण बड़े पैमाने पे होते थे एमआरवी में, इसमें एक्सीडेंट के उपकरण ज़्यादा होते हैं। क्यों? उसका कारण है, ये जो जनरली भेजी जाती है, मालगाड़ी के लिए भेजी जाती है। मालगाड़ी में क्या है, गाड़ी को हमें पटरी पे लेना होता है। एमआरवी पैसेंजर ट्रेन के लिए ज़्यादातर भेजी जाती है, और दोनों भी साथ में भेजी जा सकती हैं, पर हमें पैसेंजर में क्या है, मेडिकल सुविधा ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे एमआरवी को प्रेफ़र किया जाता है, यानी कि मेडिकल रिलीफ ट्रेन। इसमें क्या-क्या उपकरण लगे थे, चलिए जानते हैं। क्योंकि ये एआरटी है, एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, क्योंकि इसमें हमें गाड़ी को पटरी पे लाना होता है, डिब्बों को हटाना पड़ता है, तो हमें बहुत सारे उपकरण की आवश्यकता होगी। इसमें हैमर, हेलमेट, सुरक्षा उपकरण, टॉर्च, फैन, जैक, सारे उपकरण इसमें लगे हुए थे। और हमारे साथी इस चीज़ को बड़ी तल्लीनता से सीख रहे थे, क्योंकि यह जानना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि यह एएलपी को और लोको पायलट को ये सब की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह ट्रेन उसके लिए अत्यंत आवश्यक है। और हम उसी कड़ी में आगे बढ़ रहे थे। देखो स्पैनर, जैकेट्स, हेलमेट्स और चेयर्स, मतलब बहुत सारे इसमें उपकरण थे, जो कि एक तरीके से छोटा-मोटा हम इसे गैराज, बहुत बड़ा गैराज, वर्कशॉप भी कह सकते हैं एक तरीके से। वर्कशॉप में जनरली रिपेयर होता है, पर यहाँ पे सारे वर्कशॉप के सभी टूल यहाँ पे मौजूद थे। और इसकी जानकारी हमारे सर हमें दे रहे थे कि हमें कौन-कौन से उपकरण किस-किस में काम आता है, जो कि हमारे साथी सीख रहे थे। ये सब कंप्लीट होने के बाद हम इसमें जितने उपकरण हमको एक छोटे समय में जान सकते थे, हमने जानने की कोशिश की। उसके बाद हम लोगों को थोड़ा पेट पूजा का समय हो गया था, क्योंकि समय काफ़ी होता था, धूप पड़ रही थी, तो हम लोग निकल चुके थे कैंटीन की ओर। ये दोनों ट्रेनें हैं, एक एआरटी है और एक एमआरवी है। एमआरवी मेडिकल उपकरण होते हैं और एआरटी में एक्सीडेंट, हालाँकि दोनों में ट्रेन एक्सीडेंट के लिए ही काम करती हैं। अब कैंटीन आ चुके थे, कैंटीन में सबकी संख्या ज़्यादा थी, क्योंकि हम यहाँ पे हम कभी-कभी लोग आते थे, तो इसलिए जो कुछ मिला किसी को, सब उन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया। और उसे खाने के बाद थोड़ी-सी ऊर्जा मिली। उसके बाद हमको जानना था इस मशीन के बारे में। ये सामने जो आपको कंप्यूटर वाली मशीन दिखाई दे रही है ना,
ये क्या मशीन है? ये मशीन होती है आपको ड्यूटी पर लेने और ड्यूटी छोड़ने के लिए। इसको बोलते हैं सीएमएस। इसमें आपको अपना डेटा, आईडी सब भरना पड़ता है कि आपने कब ड्यूटी लिया, कब छोड़ा, क्या-क्या आपने उस समय किया, क्या-क्या आपने मतलब कुछ देखा, ये सब इसमें आपको भरना होता है। हमारे साथ में हमारे गार्ड सर थे, उन्होंने हमको बताया कि इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। उन्होंने अपना आईडी, पासवर्ड इसमें डाला, एंटर किया और डिटेल वेरिफ़िकेशन करने के बाद में उन्होंने अपना जो डेटा है इसमें फ़ीड किया। फ़ीड करने के बाद उनको जो रास्ते के दौरान जो भी कुछ मिला, एब्नॉर्मैलिटी मिली, जो भी मिला उन्होंने सबमिट कर दिया और उसके बाद उनको बीट टेस्ट करना होता है। बीट टेस्ट क्यों करना होता है? कि गाड़ी के दौरान आपने कहीं मदिरापान तो नहीं किया, अल्कोहल तो नहीं किया, वो सब चेक करने के लिए आपको इसमें ब्रीथ करना पड़ता है, यानी कि साँस फूलना पड़ता है। अगर ये ग्रीन आ रहा है तो आपने ड्यूटी अपनी अच्छे से की है, अगर ये रेड हो जाता है तो तुरंत ही आपके ऊपर कार्रवाई होगी क्योंकि आपने दारू पीकर गाड़ी चलाई है। ये जानकारी आपको कैसे लगी? जानने के लिए बहुत-बहुत